आज 18 मई है, दिन सोमवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। गौतम अडानी ने कहा कि वह बिहार में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस दौरान सारण में दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण आई हॉस्पिटल नेटवर्क की नींव भी रखी गई। इस परियोजना का उद्देश्य गांव और पिछड़े इलाकों के लोगों को आंखों का सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान गौतम अडानी मरीजों से भी मिले और परियोजना की जानकारी ली। महेंद्र सिंह धोनी के पड़ोस में अब ईशान किशन का नया आशियाना बनने जा रहा है। रांची में 11 मंजिला बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिल गई है। इसमें 2 फ्लोर कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए होंगे, जबकि बाकी फ्लोर पर रेसिडेंशियल फ्लैट बनाए जाएंगे। ईशान किशन के पिता ने कहा कि बेटे के सपनों का आशियाना जल्द तैयार होगा। बिहार में TRE-4 वैकेंसी को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया में घोटाले के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी निकलती है तो वह मंदिर चले जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। शादी से पहले मां बनी एक युवती अपने 1 महीने के बच्चे को गोद में लेकर DIG ऑफिस पहुंची। युवती ने आरोप लगाया कि उसका प्रेमी अब निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि प्रेमी यह कहकर शादी से इनकार कर रहा है कि वह नीची जात से है। पीड़िता ने न्याय की मांग की है। शेखपुरा के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 27 छात्राएं अचानक बेहोश हो गईं। घटना शाम की प्रेयर के दौरान हुई, जब छात्राएं एक-एक कर गिरने लगी। डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग और उमस की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। 2 छात्राओं की हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। अफेयर के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने शव को कॉलेज ग्राउंड में दफना दिया। घटना के बाद वह 3 महीने तक ससुराल वालों को अलग अलग बातों में उलझाए रखता रहा। पुलिस ने मामले का खुलासा कर जांच शुरू कर दी है। एक तरफा प्यार में एक युवक ने शादीशुदा महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने कहा, सपना तुम मेरी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें मरना होगा। बताया जा रहा है कि महिला की शादी के सिर्फ 18 दिन बाद ही युवक ने उसकी जिंदगी छीन ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई में लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद एक बुजुर्ग जोड़े ने शादी कर ली। दोनों ने बताया कि तानों और अकेलेपन से परेशान होकर उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। महादेव मंदिर में दोनों ने शादी की रस्म निभाई और महिला की मांग भरी गई। मौसम विभाग ने 18 मई को राज्य के 3 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वी चंपारण, बक्सर और शेखपुरा जिलों में लू जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। पटना का अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना में अब गंगा किनारे की तस्वीर तेजी से बदलने वाली है। दीघा से सभ्यता द्वार होते हुए कंगन घाट तक गंगा तट पर बने अवैध कब्जों को हटाने के बाद वन विभाग ने खाली जमीन की फेंसिंग शुरू कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि इससे गंगा किनारे की जमीन सुरक्षित रहेगी और रिवर फ्रंट पर्यटन, सड़क और दूसरी विकास योजनाओं का काम तेजी से पूरा होगा। पटना में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई सुबह 11:30 बजे तक ही होगी और इसके बाद किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि पर रोक रहेगी। यह आदेश बच्चों को तेज धूप और लू से बचाने के लिए लागू किया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चे ज्यादा पानी पिए और दोपहर में बाहर कम निकलें। बिहार में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 20 मई से 23 मई तक राज्य के सभी जिलों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवा चल सकती है और भारी बारिश भी हो सकती है। लोगों से खराब मौसम के समय घर में रहने, पेड़ और बिजली खंभे से दूर रहने और खेतों में काम करने से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने को कहा है ताकि किसी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।
बिहार में निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उद्योगपति गौतम अडानी ने बिहार में करीब 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बताई है। इसके तहत सारण के मस्तिचक इलाके में बड़ा आई केयर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों को आंखों के इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस परियोजना से बिहार में रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आने वाले 10 साल में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। बिहार सरकार ने 4,751 करोड़ रुपए की बड़ी योजना बनाई है, जिसमें सड़क, पानी निकासी, ट्रैफिक, आवास और दूसरी जरूरी शहर की सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा, ताकि लोगों को अच्छी जिंदगी और रोजगार के नए मौके मिल सकें। यह काम 2027 से 2037 तक अलग अलग चरणों में होगा और इसमें वर्ल्ड बैंक भी मदद करेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए अब शहरों का प्लान भी बनाकर उसे विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में ये शहर आधुनिक और रोजगार वाले बड़े केंद्र बन सके। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब बस और ऑटो का किराया भी बढ़ सकता है। परिवहन से जुड़े लोगों ने कहा है कि तेल महंगा होने से गाड़ी चलाने का खर्च बहुत बढ़ गया है, इसलिए किराया 20 से 25% तक बढ़ाने की मांग की जा सकती है। वहीं पटना प्रशासन ने ऑटो चालकों को बिना अनुमति मनमाना किराया बढ़ाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आम लोगों का कहना है कि अगर किराया बढ़ा तो रोज सफर करना और मुश्किल हो जाएगा। पटना में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और हालत यह हो गई है कि कई कंपनियों के पास गाड़ियां समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते खर्च से बचने के लिए ज़्यादा संख्या में ईवी खरीद रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार की बिक्री में तेजी आई है। शहर में चार्जिंग स्टेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और लोग इसे भविष्य की सस्ती सवारी मान रहे हैं। ई फार्मेसी और प्रीडेटरी प्राइसिंग के विरोध में 20 मई को देश भर की दवा दुकानें रहेंगी बंद। आरा भोजपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मुंबई द्वारा घोषित 20 मई के राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन में 19 मई की मध्य रात्रि 12 बजे से 20 मई की मध्य रात्रि 12 बजे तक होगा। शेखपुरा में भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। यूनियन की बैठक में फैसला लिया गया कि 21 मई को किसानों की कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। किसानों ने कहा कि फसलों के दाम बहुत कम बढ़े हैं, जबकि कर्मचारियों की तनख्वाह और बाकी सामानों की कीमत कई गुना बढ़ गई है। यूनियन ने सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी, जमीन की चकबंदी, सिंचाई की सुविधा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, जमाबंदी और मोटेशन प्रक्रिया आसान करने और वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की मांग की है। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना, जमुई समेत 5 जगहों पर हुई छापेमारी में करीब 40 लाख कैश, करोड़ों के गहने, फ्लैट प्लॉट के दस्तावेज और बेनामी संपत्ति से जुड़े कई अहम सबूत बरामद हुए हैं। ईओयू के मुताबिक गोपाल कुमार ने अपनी ज्ञात आय से करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जो कि उनकी वैध आय से करीब 81.5% ज्यादा है। बिहार सरकार ने दिसंबर 2027 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी प्रक्रिया नहीं रुकेगी। अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाएंगे। एआई से सरकारी जमीन चिन्हित होगी और जमीन के डॉक्यूमेंट अब सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे। अब बिहार के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का पूरा इलाज रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से रखना जरूरी होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निर्देश के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को यह व्यवस्था लागू करने को कहा है। इससे मरीजों को बार बार पुरानी रिपोर्ट और कागज लेकर अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर एक क्लिक में मरीज की पुरानी बीमारी, जाँच और इलाज की जानकारी देख सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में 17 मई से सीएनजी के दाम 1 रुपये बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब सीएनजी 80.09 रुपये प्रति किलो में मिलेगी। यह 2 दिन के भीतर सीएनजी की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 मई को भी सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ाए गए थे। नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 78.70 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। कांग्रेस ने सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही मोदी की वसूली चालू हो गई।
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील भी की थी। दूसरी तरफ देश के बड़े उद्योगपतियों और कारोबारी हस्तियों ने भी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। एक प्रमुख उद्योगपति ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत को बेहद खराब हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा और आर्थिक चुनौतियों को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। गोपालगंज में स्कूल पहुंचे बिना 100 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने वाले 33 शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों पर अब बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर में हाल ही में हुई ज्वेलरी शॉप डकैती मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण, नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह कई जिलों में सक्रिय था और पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गया रेलवे स्टेशन पर सक्रिय चोरी करने वाले गिरोह का रेल पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से यात्रियों के चोरी किए गए मोबाइल, बैग और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पटना में साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार सक्रिय होता जा रहा है। ताज़ा मामले में साइबर ठगों ने रिटायर्ड प्रोफेसर समेत कई लोगों को निशाना बनाकर उनके बैंक खातों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। घटना के बाद पीड़ितों ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है।